हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? भाई मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं इफ्तिखार अहमद टीवी। आज जो है आपको पता है कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अगस्त जो का महीना है और ब्रीडिंग सीज़न शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम बॉक्सेस लगाएंगे तो आप लोगों के साथ जो है कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। तो आज इसी सिलसिले की ये वीडियो है कि हम आप लोगों के साथ जो है लव बर्ड की ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करेंगे कि आपने कब से जो है वो अपने बॉक्सेस लगाने हैं और उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल इफ्तिखार अहमद टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें शुरू कर लेते हैं। तो हमने जो है कुछ बॉक्स लगा लिए और कुछ बॉक्स हमने अभी लगाने हैं। तो 15 तारीख जो है अगस्त की जो होती है वो बेस्ट होती है ब्रीडिंग बॉक्स लगाने के लिए। तो क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया, कराची में भी जो है माशाल्लाह से ये मौसम बहुत अच्छा है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। इसके अलावा आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान इंडिया में भी बारिश हो रही हैं। तो जैसी बारिशें थोड़ी सी थमती हैं उसके बाद जो है परिंदे ब्रीडिंग सीज़न की तरफ माइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी हमने जो है मौसम काफ़ी बेहतर हो गया तो हमने कुछ बॉक्सेस लगा लिए और कुछ हम आपको बताएंगे कि बॉक्सेस लगाने से पहले आपने क्या करना है। क्योंकि अक्सर लोग जो अपने बॉक्सेस लगा लेते हैं फिर उनको काफ़ी जो है परेशानी होती है। अच्छा, तो व्यूअर्स ये देख लें आपने जो मटकी लगानी है, क्योंकि मटकी अक्सर ज़्यादातर लोग जो है मटकी यूज़ करते हैं पंजाब की साइड, कराची में। तो बॉक्सेस जो लोग यूज़ करते हैं तो बॉक्सेस का जो है वो लगाने का थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है पुराने बॉक्सेस लगाने का। नए बॉक्सेस तो आप लाएँ और लगा लें, लेकिन जो मटकियाँ हैं क्योंकि लोग सालों साल यूज़ करते हैं मटकियाँ, तो मटकियों को सबसे पहले आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने उसको धोना है। तो आप ये देख लें हमने एक मटकी कंप्लीट धो दी और धो के जो है इसको साफ़ कर लिया। आप देख लें तमाम इसकी डस्ट वगैरह जो है वो हट चुकी है, अंदर से भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। धोने के बाद आपने इस पर एक काम करना है कि धो के आपको कम से कम 3 दिन जो है इसको धूप में रखना है। धूप में रखने से ये होगा कि इसके जितने भी जरासीम वगैरह होंगे उसके अंदर वो तमाम के तमाम मर जाएंगे। तो 3 दिन रखने के बाद आपने जो है जब ये बिल्कुल सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो आपने इसके अंदर कूपेक्स पाउडर डाल के इसको जो है लगा देना अपने केज के अंदर। ठीक है, केज में लगाने ब्रीडिंग पेयर सेट था पिछले सीज़न में, तो उन पेयर्स को जो है आप ऐसे मटकी देते जाएं और इंस्टॉल करते जाएं वन बाय वन तमाम। ये देख लें व्यूअर्स, हमने जो है तमाम बॉक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए हैं और इसमें जो है वो थोड़ी थोड़ी सी नेस्टिंग भी ले गए हैं। क्योंकि जैसे ही आप बॉक्सेस लगाते हैं तो परिंदे इसको फ़ौरन जो है वो इसमें आपको नेस्टिंग जो है डालनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप बॉन्डेड पेयर होगा तो फ़ौरन जो है वो आप उसको जो है वो नेस्टिंग देंगे तो फ़ौरन वो नेस्टिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये देखें बस, ये अभी तकरीबन 2 दिन हुए हैं बॉक्स लगाए हुए और इसने जो है नेस्टिंग जो है अंदर ले जानी शुरू कर दी है। तो थोड़ी थोड़ी सी नेस्टिंग इसको देंगे तो तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये अपनी नेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा। तो जैसे ही नेस्टिंग कंप्लीट करता है उसके बाद तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर अंदर जो है ये एग्स देना स्टार्ट कर देते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देख लिया कि हमने बॉक्सेस लगा दिए और बॉक्सेस किस तरीके से लगाने हैं वो भी हमने आपको जो है लगा दें। लगाने के बाद फ़ौरन जो है आपने उसको नेस्टिंग देनी है। नेस्टिंग देते ही जैसे आप देखेंगे परिंदा नेस्टिंग स्टार्ट करना शुरू कर दिया तो आपने उसको जो है, क्योंकि मौसम काफ़ी बेहतर हो गया, आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है, तो आप इसमें थोड़ा बहुत एग फूड भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो है जो भी आप ब्रीडिंग मल्टी वाइटामिन जो है वो यूज़ करते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा ब्रीडिंग फार्मूला भी बताऊंगा कि आप जो है वो यूज़ करके आपको किसी भी मल्टी वाइटामिन जो रेडीमेड मिलते हैं उसकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि ब्रीडिंग सीज़न में अब आपने करना क्या है। आपने अब अपने परिंदों को 15-20 दिन 25 दिन में जो है बिल्कुल तैयार कर लेना है। तैयार किस तरीके से करना है कि हफ्ते में 2 दफ़ा आपने जो है कोई सा भी जो है सॉफ्ट फूड बना के उसमें देना है। आपने सॉफ्ट फूड में जो है कम से कम कटल बोन फिश जो है वो कैल्शियम जो आता है वो आपने लाजमी जो है थोड़ा सा जो है उसको ग्राइंड करके उसमें जो है लाजमी अपने सॉफ्ट फूड में मिक्स कर लें। उससे आपके परिंदों का तब ब्रीडिंग जो कैल्शियम वगैरह की कमी है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो लूसन है, लूसन आपको पता है कि जो बकरे वगैरह खाते हैं वो हर जगह मिलता है, हर जगह दस्तियाब होता है। वो लूसन आपने 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के लाजमी हफ्ते में 2 दफ़ा अपने परिंदों को लाजमी देना है और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आई है। तो 2-2 डंडियाँ आप जो है हर परिंदों को डाल दें। इससे ये होगा कि बहुत तेज़ी से जो है ब्रीडिंग की तरफ माइल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे ही आपको लगे कि जी बारिशों का सीज़न है, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, तो आप उसमें एग फूड भी जो है शामिल कर सकते हैं। अपने परिंदों को एग फूड भी देना
تھوڑا سا شروع کریں. اس کے علاوہ سافٹ فوڈ میں آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ کون ہو گیا، گندم ہو گئی، اس کے علاوہ لوبیا ہو گیا اور مونگ کی ہری دال ہو گئی. تو یہ چاروں چیزیں آپ رات کو بھگو لیں اور صبح تقریباً 10 بجے 11 بجے جو ہے اپنے پرندوں کو تھوڑا سا اس میں پانی میں سے نکال کے اپنے پرندوں کو ایک ٹی اسپون کے حساب سے اپنے تمام پرندوں کو دے دیں. اس سے یہ ہوگا کہ بہت تیزی سے جو ہے ان کی صحت بھی بن جائے گی اور وہ بریڈنگ کی طرف بھی جو ہے آنا اسٹارٹ جائیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ دالوں میں کافی وائٹامنس اور کیلشیم وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے پرندوں کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے. آپ کے پاس جتنے بھی پیر ہیں ان پیر میں جس نے اچھی بریڈ نہیں کی، جس نے 1 انڈا دیا یا 2 انڈے دیے اور وہ بھی خراب کیے یا بچے نہیں پال سکا، تو ایسے فیمیلز کے ساتھ آپ نے نیو میل کو جو انٹروڈیوس کرانا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کمی اس پیر کے اندر تھی، جیسے آپ اسے نیا میل انٹروڈیوس کرائیں گے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، مہینے لگے گا، 20 دن لگیں گے اس کو سیٹ ہونے میں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے بریڈ بڑی اچھی آنے شروع ہو جائے گی. کچھ پیئر ایسے آپ لوگ اٹھا لیتے ہیں مارکیٹ سے یا کسی سیٹ اپ سے جو آپس میں سبلنگ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کی جو بریڈ جو ہے وہ آپس میں اچھی نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو اور کچھ ایسے بھی ویک بریڈ لائن کے جو پٹھے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اچھی بریڈ نہیں کرتے. تو ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے کراس پیرنگ کرا دی جاتی ہے. تو جیسے آپ اس کو جو ہے کسی دوسرے میل کے ساتھ جو ہے آپس میں پیئر کریں گے تو وہ بڑی اچھی آپ کو جو ہے رزلٹ آؤٹ پٹ دینا شروع کر دے گا. آخر میں آپ لوگوں کو ایک چیز میں بتا دوں کہ ایک سہاجنا کا جو ہے ایک درخت ہوتا ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا سہاجنا. تو اس کو جو ہے آپ نے اس کے پتے جو ہے لے کے اس کو سکھانے، اور سکھانے کے بعد جو ہے اس کو تمام سافٹ فوڈ جتنے بھی آپ ایگ فوڈ بنائیں، سافٹ فوڈ بنائیں، اس کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے. آپ یقین کریں جب آپ یہ سہاجنا کے پتے جو سکھا کے استعمال کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے ایک بھرپور ملٹی وائٹامنس کا جو ہے نعم البدل ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا ملے گا. اس کے استعمال کے بعد آپ کو جو ہے کسی قسم کا کوئی بھی بریڈنگ فارمولہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اگر آپ کو سہاجنا کا درخت آپ کے کہیں قریب لگا ہوا ہے یا آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے تو آپ اس کے پتے لیں، اس کو پتوں کو جو ہے سکھا لیں. سکھانے کے بعد جو ہے اس کو باریک سا پیسنا ہے، اپنے باریک سا پاؤڈر بنا لینا. پاؤڈر بنا کے جو ہے اس کو سافٹ فوڈ پہ ایک چمچ جو ہے آپ نے ہفتے میں 1-2 دفعہ یا 3 دفعہ استعمال کرانا ہے. آپ دیکھیں گے اس سے آپ کے پرندوں کا سائز بہت اچھا ہوگا، کیلشیم کی کمی بہت آپ کی پوری کرے گا. اس کے علاوہ ملٹی وائٹامن جو ہے اس کے اندر بھرپور طریقے سے جو ہے آپ گوگل بھی سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ درخت کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ معلومات مل جائیں گی. تو بھائی یہ ایک چیز تھی جو آخر میں آپ لوگوں کے لیے رکھی تھی کہ یہ چیز آپ استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے نیچرل بریڈنگ کا جو ہے بہت زبردست بھرپور فائدہ ہوگا. تو بھائی امید کرتا ہوں کہ چھوٹی موٹی ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوں گی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں گے. چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.